दोस्तों हरे कृष्णा। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यश भक्ति वीडियोस में। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। श्रोताओं, आज माँ गुप्त नवरात्रे का दूसरा दिन है और गुप्त नवरात्रे में दूसरे दिन महाविद्या तारा की पूजा की जाती है और कथा का श्रवण किया जाता है। तो हमारे चैनल पर आज महाविद्या तारा की कथा भी सुनाई गई है। अगर आपने उस कथा को नहीं सुना है तो आज के इस वीडियो में देखने के बाद कथा भी आप जरूर सुन लीजिएगा। तो आप श्री दुर्गा सप्तशती के दूसरे के अध्याय सुनेंगे, जिसमें आज आप अध्याय 2 और 3 का श्रवण करेंगे। और आज के अध्याय से पहले आप सभी सुनेंगे श्री दुर्गा कवच का पाठ। तो चलिए सब मिलकर पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से आज की कथा का श्रवण करते हैं। ओम नमः चंडिकाय। इस श्री चंडी कवच के ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंद चामुंडा देवता अंग न्यास में कही गई माताएं बीज बंद देवता तत्व है। श्री जगदम्बा की प्रति के लिए सप्तशती का पाठ भूत जाप में इसका विनियोग किया जाता है। चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करने वाला और जो अब तक अपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बतलाइए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे ब्रह्मा, ऐसा साधना तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला और महामुनि उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें नवदुर्गे कहते हैं। उसके प्रथम नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरी स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति कुष्मांडा कहती है, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और 8वां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। 9 दुर्गे का नाम सिद्धिदात्री है। यह सब नाम सर्वयाग महात्म वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिप्रदिता है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिरा गया हो, विश्रम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुआ हो, उसका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय कटके पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वर, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडे देवी प्रेत पर अरुण होती है, वैराही भैंस पर सवार होती हैं, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी गरुण पर आसन जमाती है, महेश्वरी वृषभ पर अरुण होती है, कौमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रतिमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए है। वृषभ पर अरुण इडेश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्रह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार यह सभी माताएं सब प्रकार के योग शक्तियों से संपन्न हैं। इसके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं, जो अनेक प्रकार के आभूषणों से शोभा से युक्त और नाना प्रकार के यत्नों से सुशोभित है। यह संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। यह शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेल और तोमर, पशु तथा पाश, कुंत और त्रिशूल की उत्तम सारंग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करने, भक्तों को अभयदान देने और देवताओं का कल्याण करना, यही इनके शास्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने के बाद पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महाबल और महान उत्साह वाली देवी, आप
आप महान भय का नाश करने वाली हो, आपको नमस्कार है। आपकी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बे, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा से इंद्रायणी शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्निकोण से अग्नि शक्ति, दक्षिणा दिशा में वाराही और नृत्य कोण में खड़ग धारणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वरुणी और व्यायाम कोण में मर्ग पर सवार करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तम दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूल धारणी देवी रक्षा करे। ब्राह्मणी, आप ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी, आप नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में आजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उधम ने शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में माला दारी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरे भौहों की रक्षा करे। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्र और नथुनों रक्षा करे। दोनों नेत्र के मध्य भाग में शंखनी और कानों में द्वार वासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शंकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंध और ऊपर के होठों में चर्चित देवी रक्षा करी। नीचे के होठों में अमृतकला और जीवा में सरस्वती देवी रक्षा करी। कुमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की घंटी की और महामाया तुला में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी कोडी और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धारी पृष्ठवंश अर्थात मेरुदंड में रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवी और कंठ के नीली में नलकोबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड़क और मेरे दोनों भुजाओं की वजह धारणी रक्षा। दोनों हाथों में दंडनीय में अंबिका रक्षा करे। शूलो शबरी नो की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुची अर्थात पेट में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूल धारणी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामनी और गुहा भाग की महेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की और महेशी वाहिनी गुदे की रक्षा करे। भगवती कटिक भाग में और विधि वासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामना देने वाली महाबल देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नरसिम्हा देवी घट की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों पृष्ठभाग की रक्षा करे। श्री देवी पैर की उंगलियों में और तलवासिनी पैरों के तलवों में रहकर रक्षा करे। अपनी दृढ़ हो के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृढ़ कराली देवी नाकों की ओर ऊर्ध्व केशनी देवी केशों की रक्षा करे। रोम वालिनियों के छेद में कवारी और त्वचा की वगेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मज्जा वास मांस हड्डी और मेदे की रक्षा करे। आंतों की काल रात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करे। मूलधारा आदि कमला कोप में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नखों के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह अभेद देवी शरीर के समस्त सिद्धियों को में रहकर रक्षा करे। ब्राह्मणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करे। छत्र सवेश्वरी छाया की तथा धर्म धारणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथ में वृक्ष धारण करने वाली वृक्ष हस्ते देवी मेरे प्राण अपना व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से सुशोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राणों की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सत्व गुण तमोगुण और रजोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वाराही आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे और चक्रण अर्थात चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी, आप मेरे गोत्र की रक्षा करे। चंडिके, आप मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी, पुत्रों की रक्षा करो और भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपथ तथा मार्ग के क्षमाकारी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे और सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी
संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। देवी, जो स्थान कवच में नहीं आया गया है, अत्यारक्षा से रहित है, वह सब आपके द्वार सुरक्षित हो, क्योंकि आप विजयशालिनी और पापनाशिनी है। यदि हमारे शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी ना जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है, वहाँ वहाँ से उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाला विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभीष्ट वस्तु की चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती और वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक 3 संध्या हो के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है, उसे देवी कला प्राप्त होती है और वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह आप मृत्यु से रहित 100 से अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी, चेचक और कोढ़ आदि सब उसकी संपूर्ण व्यय नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भाग, अफीम, धतूरे आदि का स्थैवर विष सांप और बिच्छू आदि के काटने से भी नहीं चढ़ता। जखम विष तथा अफीम, फेम और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृतिक विष से सब प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उसका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मरण, मोहन आदि जितने अभिचार के प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं, वे सब इस कवच के हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचार वाले ग्राम देवता, आकाशचरी देवता, विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मंत्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला अर्थात कंठमाला आदि, डाकनी, शाकनी, अतिरिक्त में विचार वाली अत्यंत बलवती भयंकर डाकनी, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांडा और भैरवी आदि अनिष्ट का देवता भी हृदय में कवच किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी मनुष्य को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होता है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच पर पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विशोभित भूतल पर अपने सुयश के साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडिका का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत और कणों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यह पुत्र, पौत्र आदि संतान पारंपरम बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमय शिव के स्थान 7 आनंद के भागी होते हैं। श्री दुर्गा कवच पाठ संपूर्ण हुआ। अब सुनिए श्री दुर्गा सरस्वती दूसरा अध्याय। और दूसरा अध्याय देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना के व्रत का वर्णन किया गया है। आइए अब हम सब मिलकर माँ भगवती का ध्यान करके आज के अध्याय को शुभारंभ करते हैं। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मंदिनी भगवती महालक्ष्मी जी का भजन करती हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरार, गद, बाण, वृक्ष, पद्मा, धनुष, कुका, दंड, शक्ति, खड़ग, ढाल, शंख, गदा, पात्रशूल, पाश और चक्र धारण करती हैं। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, पूर्व समय में देवताओं और असुरों में पूरा 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुर के स्वामी महिषासुर था और देवताओं ने न्यायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबल असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी के आगे करके उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर और विष्णु भगवान विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृत्तांत उन दोनों को देवेश्वर से विस्तार पूर्वक कहा। सुनिए। वे बोले, भगवान महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका निष्ठान बन बैठा है। उस दुरात्मा
ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्य की तरह पृथ्वी लोक पर विचरते हैं। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब हम आपकी ही शरण में आए हैं, उसके व्रत का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने पर बड़ा क्रोध किया। उनकी बहो तन गई और मुंह टेढ़ा हो गया। जब अत्यंत कोप से भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ, उसी प्रकार श्री ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज ला वह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का वह पुंज ज्वालामान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा वह उसकी ज्वाला संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही है। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं किए। ग्रसित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। देवी का मुख प्रकट हुआ। रमराज जी के तेज से उसके सिर के बाल निकले आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उनकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से उन दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग के प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जांग और पिंडलियां तथा पृथ्वी के तेज से नित भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उंगलियां हुई। वसु के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से उस देव के दंत, प्रजापति के तेज से उन तीनों नेत्र अग्नि से तेज से प्रकट हुए थे। उन्हीं मोह संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार अन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। इसके बाद समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बड़े प्रसन्न हुए। पिन्नकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया कि भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण कर दिया। वरुण ने भी शंख भेद किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए 2 तस्कस प्रदान किए। शस्त्रों नेत्र वाले देवराज इंद्र ने अपने वृज से वृज उत्पन्न करके दिए और रावत हाथी से उतरकर 1 घंटे भी प्रदान किया। यमराज ने कालदंड से दंड, वरुण का पाश, प्रजापति के स्फटिक अक्ष की माला उन्हें ब्रह्मा जी ने कमंडल भेंट किया। सूर्य देवता समस्त रोम कूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्होंने चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर सागर ने उज्जवल हार तथा कभी जीबा न होने वाली 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, बड़े उज्जवल अर्धचंद्र, सब बहू के लिए केरू, दोनों चरणों के लिए निर्मल निपुर, गले की सुंदर ली और सब उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फारस भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए। इसके सिवा मस्तक और वृक्ष स्थल पर धारण करने वाली अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए। इसके सिवा मस्तक और वृक्ष स्थल पर धारण करने के लिए कभी ना कुमल वाले कमलों की मालाएं दी। जलाधि ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी की ली सिंह तथा तरह तरह के रत्न उत्पन्न किए। घना अक्ष कुबेर से मधु से भरा पान पात्र और संपूर्ण नागों के राजा शेष ने जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं उन्हें बहुमूल्य मणियां दी। विभूषित नाग हर भेंट किए। इस प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। इसके बाद उन्होंने बारंबार 8 अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर में गर्जना की। अनेक भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च से किया हुआ सिंहानंद कहीं सम
नहीं सका। आकाश उनके सामने लघु प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर से प्रतिध्वनि हुई जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे। पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न के साथ सिंह वाहिनी भवानी से कहा, देवी अपनी जय हो जय। साथ ही महिषा ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया। पूर्ण त्रिलोकी की शोभाग्रस्त देखकर दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार लेकर सहस उठाकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, यह क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण असुरों से घिरा उस सिंहानंद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा जो अपने प्रभाव से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों से भरे से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे से मुकुट से आकाश में रेखा एक खींची रही थी और वह अपने धनुष की टंका से सातों पाताल के शुभा किए देती थी। देवी अपने हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। इसके साथ उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र का पहाड़ से संपूर्ण दिशाएं उघास होने लगी। चीर नामक महान असुर महिषासुर का सेनानायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य चतुरंगी सेना साथ लेकर चमर भी लड़ने लगा। 6 हज रथियों वेद नाम का महज 5 करोड़ रथी सेना सहित युद्ध में 68-60 लाख यथवेश राक्षस, हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दल तथा 1 करोड़ रथी निवेदित शक्ति मूसल, खटक, परशु और पटीस आदि अस्त्र शस्त्र का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहते थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पाश फेंके और कुछ दूसरे दैत्यों ने खड़क प्रहार करके देवी का मार डालने का उद्योग किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्र की वर्षा करके दैत्यों के वे समस्त शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट का रच मंत्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि मुनि उनकी स्तुति करते थे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीर पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दना के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा मानो वनों में दवनल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करता हुआ अंबिका देवी ने जितने निविश्वास छोड़े वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए और परशु, भीपली, खड़क तथा पटी आदि अस्त्रों द्वारा असुर का सम्मान करने लगे। देवी की शक्ति से बड़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बज रहे थे। उसके साथ देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से और खट आदि की सैकड़ों महत देखा कर संहार कर दिया। कितनों ने घंटों के भयंकर नाद के मूर्छित करके मार गिराया। बहुत तोरे दैत्यों को पाश से बांधकर धरती पर घसीटकर कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से 2-2 टुकड़े हो गए। कितने ही गधा की चोट से घायल होकर धरती पर सो गए। कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त वमन करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेरों हो गए। उस रक्तगण के बाण समूह के वृद्धि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। ब्रज की तरह झपटने वाले देव फटकार गण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं भय छिन्न भिन्न हो गई। कितने ही गर्दन कट गई। कितने ही दैत्यों के मस्तक कट कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग में ही विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही को ही देवी ने एक बाह, एक पैर और एक नेत्र वाले करके 2 टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिर कर उठ जाते और फिर केवल धड़ से ही रूप में अच्छे अच्छे हथियार हाथ में लेकर देवी के साथ युद्ध करने लगे। दूसरे कंबंद युद्ध के बाजों की लय पर नाचते थे। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में खड़क शक्ति और लिए दौड़ते थे और दूसरे महा ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी के युद्ध के लिए ललकारते थे।
जहाँ वह घोर संग्राम हुआ था वह भी की धरती देवी के गिरे हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसी हो गई थी कि वहां चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना ने हाथी, घोड़े और असुरों के शरीरों से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ कि थोड़ी ही देर में वह खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना का क्षण भर में ही नष्ट कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे तिनके और कंठ के भारी ढेर को अग्नि कुछ भी क्षणों में भस्म कर देती है। और वही सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो उनके प्राण चुन लेता हो। वह देवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर बहुत संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे। इस प्रकार से मार्कंडे पुराण का श्रवण मनवांच सुखमय सेनापति सहित महिषासुर के वध का वर्णन किया गया। सबसे पहले हम सभी मिलकर माँ जगदम्बे का ध्यान करते। जगदम्बे के श्री अंगों की क्रांति उदय काल के शास्त्र सूर्य के समान है। वे लाल रंग के रेशमी साड़ी पहने हुए, उनके गले में मुंडमाला शोभित पा रही है। दोनों स्तंभों पर रक्त चंदन का लेप लगा है। वे अपने अपने कर कमलों में जाप, मलिक, विद्या और अभय तथा वर नामक मुद्रा धारण किए हुए है। तीनों नेत्र में सुशोभित मुखविद की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्न मुकुट बांध है और वे कमल के आसन पर विराजमान है। ऐसे देवी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करती हूँ। मार्कंडे ऋषि कहते हैं, दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होता देख महग सेनापति चूर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों से वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी की शिखर पर पानी की धारा बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह का अनायास काटकर उसके घोड़ों और सारथी को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वज को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उनके अंगों को अपने बाणों से बिंद डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की भी भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। रंजन देवी के भय पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध में लाल आंखें कर उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया और उस पर महादैत्य की भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश में गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपनी तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपने और आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चक्षु की धज्जियां उड़ गई। वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चीरू के मरे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चमर हाथी पर चढ़कर आया। उसने देखा कि ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत और निष्प्रभाव करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देख चमर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बहुयुद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध से भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। इसके बाद से ने बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चमर की सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार उद्रग्रेस को हो गया। क्रोध से भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उदरत का कुंचुंबर निकाल दिया। भीतर से वत्साल को और वाणों से तम और अंधक से मौत से घटत उतर दिया। 3 नेत्र वाली परमेश्वरी श्री त्रिशूल से उग्रवीर्य तथा महाहनु नामक दैत्य का मार डाला। तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को धड़ से काट गिराया। दुर्धर्य और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होते देख महिषासुर ने भैंस का रूप धारण करके देवी के गणों का त्रास देने आरंभ किया कि वो थुथुर से मरकर किन्हीं के ऊपर खुरों
का प्रहार करके किन्हीं किन्हीं के पुंज से चोट पहुंचाकर, कुछ को सींगों से विदित कर कर, कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को सिंहानंद से, कुछ चक्कर देकर और कितनों को निस्वंश वायु की झोंक से धराशाही कर दिया। इस प्रकार गणों की सेवा को गिराकर वह असुर महादेवी की सिंह को मारने के लिए झटपट। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महाक्रमी महिषासुर ने भी क्रोध में भरकर धरती को खुर से खोदने लगा और अपने सींगों को ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गरजने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी झुब होकर फटने लगी। इसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबाने लगा। हिलते हुए सिंहों का आघात से विद्रुत होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास का प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध से भरी हुई उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उसने पाश फेंककर उस महान असुर को बांध दिया। उस महान संग्राम के बंध जाने पर उसने भैंस का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में वहां प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा जो ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई, त्यों ही वह खटकधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बिंद डाला। इतने में ही वह महान गर्जराज के रूप में परिणित हो गया और अपनी सूंड से देवी का विशाल सिंह को खींचने और गर्जने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महान दैत्य ने पुनः भैंस का शरीर धारण कर लिया और पहले की ही तरह चराचर प्राणियों सहित तीनों लोक को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध से भरी हुई जगन माता चंडिका बराबर उत्तम मधु का पान करने और लाल लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के माध्यम से उन्नतम हुआ, राक्षस कर जराने लगा और अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूह से उसको फेंकते हुए पर्वत को चूरा करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मुटु के मध्य के लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गर्ज डाले। तेरे हाथ से यही तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जनाएं करेंगे। ऋषि कहते हैं, ऐसा कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैर से उस दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ के आघात किया। उसके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख के दूसरे रूप में बाहर होने लगा। अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकला पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे वहीं रोक दिया। आधा निकला होने पर वह मघात देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार मची हुई दैत्यों ने सारी सेना भाग गई और संपूर्ण देवती अत्यंत प्रसन्न हो गए। तब देवताओं ने दिव्य महिषों के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया। गंधर्व राज गाते गाते लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। जय माता दी। इस प्रकार से मार्कंडेय पुराण में श्रवण मनवांतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य के महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। इसके आगे के अध्याय आप सभी कल की वीडियो में जरूर सुनेंगे। राधे राधे।